दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चन। चैप्टर का नाम रहेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी पौधों में प्रजनन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों को विकसित होती है। कौन सी? वो वनस्पति प्रचार। कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे के में विकसित होती है। वनस्पति प्रचार से पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के भी गुण पौधे में होते हैं। पूछ रहा है पौधों प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधों में होते हैं। तो बार्धी जनन कहते हैं। निषेचन के बाद श्लेष बीज में विकसित हो जाता है क्या? तो बीजांड। निषेचन के बाद बीज में विकसित क्या होता है? तो बीजांड। तने के जरिए क्या फैलता है? तो वो गुलाब। तने के जरिए गुलाब फैलता है, गुलाब। पार्थोन और कॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया था? तो निषेचन के बिना फलों के विकास। पार्थोन और कॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया था? तो निषेचन के बिना फलों के विकास। निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो वो एंडोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करते हैं? एंडोस्पर्म। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने के लिए जिसमें जड़ें, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होते हैं, वो उसे वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़ें, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल होते हैं, उसे वनस्पति प्रजनन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो वो ब्रायोफाइलम। निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करते हैं? तो ब्रायोफाइलम। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण कारक नहीं है? वो पौधे। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण कारक नहीं है? तो वो है पौधे। फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, गन्ना, आलू और केला। फसल के पौधे के वो समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, गन्ना, आलू और केला। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो वो लैंगिक प्रजनन। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? वो लैंगिक प्रजनन। पौधों का कौन सा हिस्सा रनर यानी घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? तो वो तना। पौधे के कौन सा हिस्सा रनर यानी घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? वो तना। एक प्रसूप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो वो अंकुरन। एक प्रस्फुट या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो अंकुरन। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो परागण कराता है। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो परागण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? तो वो उत्तक संवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकते हैं? तो उत्तक संवर्धन। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, पपीता। इसमें से कौन सा पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो वो पपीता। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा के रूप में होता है तो भ्रूण। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा के रूप में होता है तो वो है भ्रूण। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे, उसे क्या कहता है? उसे क्या कहा जाता है? पूछ रहा है एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वनस्पति प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन होता है किसे कहते हैं? कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होते हैं। कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होते हैं। परागकण द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश। परागकण के बाद होता है क्या? तो वो उर्वरन।
परागन के बाद होता है उर्वरन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने में के माध्यम से प्रजनन करता है? तो वो गुलाब। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो वो गुलाब। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो वो बीजांड। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो वो बीजांड। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो वो परनिषेचन। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो वो परनिषेचन। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो वो एनीमोफिली। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो एनीमोफिली। परागन यानी पॉलिनेशन है क्या? तो पॉलिनेशन है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। पॉलिनेशन क्या कहलाता है? तो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।